ये सामने नागवासुकी मंदिर और नागवासुकी मंदिर के सामने आप देखेंगे गंगा नदी का जलस्तर बढ़ते हुए बिल्कुल मरीन ड्राइव के ऊपर तक जा पहुंचा है। मान मंदिर के कॉरिडोर की तरफ आप देखेंगे तो काफी ऊपर तक पानी चढ़ चुका है। गंगा का जलस्तर बढ़ते हुए सड़क पर आ चुका है। सड़क के ऊपर गंगा का पानी आ चुका है। देखिए गंगा का जो पानी है वो धीरे धीरे करके छोटा बघाड़ा की तरफ बढ़ रहा है। अभी हम प्रयागराज के नागवासुकी मंदिर के बिल्कुल ठीक समीप मौजूद है और यहाँ मरीन ड्राइव आप पीछे देख पा रहे होंगे किस तरह से गंगा नदी एक समंदर की तरह उफनाती हुई दिखाई दे रही है। कल की अगर बात करें तो गंगा का जलस्तर सड़क के बिल्कुल नीचे था, यानी कि कहा जाती मरीन ड्राइव के बिल्कुल नीचे था। आज देखिए गंगा का जलस्तर बढ़ते हुए सड़क पर आ चुका है। सड़क के ऊपर गंगा का पानी आ चुका है। देखिए और लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। देखिए और बढ़ते हुए सड़कों पर आ गया है और अभी भी लगातार जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। हम आगे आएंगे। देखिए कल की अगर बात करें तो कल 19 अगस्त को गंगा नदी का जलस्तर दारागंज के तटवर्ती इलाके से 79.75 मीटर पर था और उस समय गंगा का जलस्तर मरीन ड्राइव से बिल्कुल नीचे था। कहा जाए तो सड़क के बिल्कुल नीचे था। आज 20 अगस्त की बात करें तो गंगा का जलस्तर बढ़ते हुए 79.90 मीटर पर जा पहुंचा है और आज गंगा का जो जलस्तर है वो मरीन ड्राइव के ऊपर आ गया है। कहा जाए तो सड़कों पर पानी आ चुका है। दोस्तों बताते चले कि अगर इसी तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो बहुत जल्द साल 2025 की तरह ये सारी गलियां, ये सारी सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी। एक बार फिर से लोगों का आवागमन इधर से दूभर हो जाएगा और कहा जाए तो आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि आज 20 अगस्त को कानपुर से गंगा नदी में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हो सकता है कि ये उसका असर हो या फिर अभी वो पानी प्रयागराज नहीं पहुंचा है और जब पहुंचेगा तो उसके बाद का क्या माहौल होगा ये तो कल पता चलेगा। लेकिन आज की अगर बात करें 20 अगस्त की तो काफ़ी तेज़ उफान देखा जा रहा है गंगा नदी में और गंगा नदी का जलस्तर भले ही धीमी गति से बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है और बढ़ते हुए सड़कों पर पानी आ चुका है। इधर आप देख पाएंगे ये उफनाती हुई गंगा नदी एकदम समंदर की तरह दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह समंदर है और दूर दूर तक कोई आट पाट नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में गंगा का ज़्यादा फैलाव देखा जाता है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल गंगा का इसी क्षेत्र में होता है क्योंकि बक्सी नागवासुकी के सामने और बक्सी बांध, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा इस साइड में गंगा का ज़्यादा फैलाव देखा जाता है। तो अभी आप देख पाएंगे ये देखिए ये गंगा का ही पानी है, धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों बताते चले कि इस मरीन ड्राइव का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो प्रत्येक दिन इसी तरह यहाँ पर पहुँच आते। देखिए मरीन ड्राइव पर बैठकर लोग बाग आनंद ले रहे हैं बाढ़ का और साथ ही यहाँ का जो सुंदर दृश्य है वो देख रहे हैं। तो चलिए ड्रोन के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसी है तस्वीरें और आज गंगा का जो माहौल है वो कैसा है। नागवासुकी से लेके बक्सी बांध और छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा तक की तस्वीरें दिखाते हैं कि इधर का माहौल क्या है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं कि आज गंगा नदी का माहौल क्या है। ये आप देख पाएंगे ये उफनाती हुई गंगा नदी है और हम सीधा चल रहे हैं नागवासुकी मंदिर की तरफ। उधर का माहौल दिखाते हैं कि आज जब गंगा नदी का जलस्तर 79.90 पर जा पहुंचा है तब इधर का माहौल क्या है आप देख पाएंगे। कल की अगर बात करें 19 अगस्त की तो गंगा नदी का जलस्तर मरीन ड्राइव से काफ़ी नीचे था, सड़क से काफ़ी नीचे था। आज 20 अगस्त की बात करें तो गंगा नदी का जलस्तर बढ़ते हुए अब सड़क के ऊपर जाने लगा, यानी कि मरीन ड्राइव के ऊपर जाने लगा है। अभी शाम का समय है, आप देख पाएंगे बहुत सारे लोग हैं जो मरीन ड्राइव पर बैठकर मौसम का मज़ा ले रहे हैं, यहाँ पर लुत्फ़ उठा रहे हैं। और यहाँ पर देख पाएंगे ये सामने नागवासुकी मंदिर और नागवासुकी मंदिर के सामने आप देखेंगे गंगा नदी का जलस्तर बढ़ते हुए बिल्कुल मरीन ड्राइव के ऊपर तक जा पहुँचा है। अब लेकर चलते हैं आप लोगों को बक्सी बांध की तरफ और उधर का माहौल दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये है बक्सी बांध की तस्वीरें। बक्सी बांध के बिल्कुल किनारे तक गंगा का जलस्तर जा पहुंचा है और आज हमने बताया कि आज गंगा नदी का जलस्तर 79.90 मीटर पर जा पहुंचा है। सामने आप देख पाएंगे इधर है छोटा बघाड़ा। छोटा बघाड़ा से अगर बात करें तो अभी गंगा की जलस्तर की दूरी लगभग 100 मीटर की है और जिस तरह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है अगर यही आलम रहा तो बहुत जल्द सबसे पहले प्रयागराज का जलमग्न होने वाला तराई क्षेत्र है छोटा बघाड़ा। और अभी छोटा बघाड़ा पूरी तरह से सुरक्षित है लेकिन गंगा का जो पानी है वो धीरे धीरे करके
छोटा बघाड़ा की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद जैसे जलस्तर बढ़ जाता है दोस्तों, तो छोटा बघाड़ा की जो गलियां हैं, जो मकान है, जो तटवर्ती मकान है, वो सारे जलमग्न हो जाते हैं। ज़्यादातर कहा जाए तो छोटा बघाड़ा में छात्र जीवन निवास करता है। दूर दराज से, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग शहरों से आए हुए जो छात्र हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और जैसे ही जलस्तर घरों और मकानों में घुसता है, उसके बाद से लोग बाग पलायन कर जाते हैं शहर छोड़कर। कोई अपनी रिश्तेदारी में जाता है तो कोई अपने गांव वापस लौट जाता है। अभी की जो स्थिति है वो तो ठीक है, लेकिन गंगा और यमुना का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से बढ़ता रहा, साल 2025 की तरह एक बार फिर से लोग बाग पलायन करने की स्थिति में आ जाएंगे। अब चलिए दोस्तों, आप लोगों को बड़ा बघाड़ा की तरफ की तस्वीरें दिखाते। देखिए, ये है इधर बड़ा बघाड़ा, और यहाँ से भी अभी गंगा का जलस्तर काफ़ी दूर है, लेकिन लगातार बढ़ रहे गंगा के जलस्तर से अब जो दूर दराज से आए हुए छात्र हैं जो यहाँ पर निवास करते हैं, अब उनके जनजीवन में थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि लोग बाग अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, दूर दराज से यहाँ पर आकर निवास करते हैं। लेकिन जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, अगर यही आलम रहा तो एक बार फिर से जो छात्र जीवन है वो प्रभावित होगा। लोग बाग किराए के मकान में रहते हैं, और इसके बाद जैसे जलस्तर बढ़ता है तो घर मकान छोड़कर कोई अपने गांव लौट जाता है, तो कोई दूसरी जगह पर महंगा किराया देकर यहीं पर निवास करता है। और ये है वो सड़क जो छोटा बघाड़ा बड़ा बघाड़ा की तरफ से होते हुए, बक्सी बांध से होते हुए सीधा नागवास की मंदिर और दारागंज के तटवर्ती इलाके से होते हुए त्रिवेणी संगम के लिए चली जाती है। अभी यह इतनी खुली हुई है, लेकिन यह पूरी तरह से जलमग्न होने की स्थिति में है। और एक बार फिर से हम आते हैं वापस, आप लोगों को दिखाते हैं बक्सी बांध की तरफ की तस्वीरें देखते जाइए। देखिए, ये बक्सी बांध है, और बक्सी बांध की तरफ का माहौल क्या है ये आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। और इधर मैं घुमा के दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा गंगा का जो क्षेत्रफल होता है वो इधर ही होता है, क्योंकि इधर गंगा का ज़्यादा फैलाव देखा जाता है। देखिए, दूर दूर तक आपको कोई आट पाट नज़र नहीं आएगा, ऐसा लगता है जैसे अनुमानीय समंदर हो। और साथ ही मुंबई की तरह अब यहाँ भी मरीन ड्राइव जब से बना दिया गया है, तो लोग बाग अनायास यहाँ पर खींचे चले जाते हैं और बैठकर आनंदित होते हैं। ये देखिए, ये पूरा गंगा का फैलाव है। गंगा में काफ़ी तेज उफान देखा जा रहा है। बताते चले कि आज प्रयागराज में नैनी यमुना ब्रिज के नीचे से यमुना नदी का जलस्तर 79.90 मीटर पर है, और दारागंज के तटवर्ती इलाके से गंगा नदी का जलस्तर 79.90 मीटर पर है। और दोनों नदियां अभी भी उफान पर हैं। और आज 20 अगस्त को जिस तरह से कानपुर से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उसके बाद का माहौल कैसा होगा ये तो आगे चलकर देखते ही बनेगा। तो दोस्तों, ये थी नागवास की बक्सी बांध, छोटा बघाड़ा और बड़ा बघाड़ा की तरफ की तस्वीरें। अब आप लोगों को लेकर चलते हैं थोड़ा सा त्रिवेणी संगम की तरफ। तो ये है त्रिवेणी मार्ग के सामने आप देख पाएंगे कि ये बहुत सारे जो दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु हैं वो सड़कों पर स्नान कर रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था कि जो गंगा और यमुना का जलस्तर था वो त्रिवेणी संगम पे था, जिस जगह पर अभी आप लोगों को पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूर त्रिवेणी संगम पर जलस्तर हुआ करता था। लेकिन जैसे ही गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा, तो जलस्तर बढ़ते हुए अब आप देख पाएंगे त्रिवेणी मार्ग पर आ चुका है। तो अब लोग बाग सड़क पर स्नान कर रहे हैं, और यहीं से नाव के जरिए नौका विहार करने के लिए लोग बाग जाते हैं। अब लेकर चलते हैं आप लोगों को बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर की तरफ। इधर की तस्वीरें दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, कल की अपेक्षा आज की अगर बात करें तो गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते हनुमान मंदिर के कॉरिडोर की तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी ऊपर तक पानी चढ़ चुका है, और अभी भी लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। ये हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं आज की, और कल की अपेक्षा आज काफ़ी ज़्यादा जलस्तर बढ़ा है। और दोस्तों बताते चले कि इसी जलस्तर में देखिए किसी की स्कूटी जो है वो पानी में गिर गई है और इसी में पड़ी हुई है। तो ये थी दोस्तों प्रयागराज में आज की बाढ़ की अपडेट, और लगातार अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं फिर से बाढ़ की किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।